ज्ञान सागर में पुनः आपका स्वागत है। सप्तपुरी के पिछले 3 भागों में हम अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी तथा कांची के विषय में चर्चा कर चुके हैं। आज हम अवंतिकापुरी तथा द्वारावती के विषय में चर्चा करेंगे। अवंतिकापुरी परम पवित्र मोक्षदायिनी प्राचीनतम सप्तपुरियों में एक है। इसको उज्जैनी भी कहते हैं। अब यह उज्जैन के नाम से विख्यात है। इसको कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। एक समय में महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करती थी। उज्जैन नगर मध्य प्रदेश राज्य में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। सुप्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी उज्जैन नगर में अवस्थित है तथा प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात यहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण नगर है। उज्जैन में मुख्य दर्शनीय स्थल इस प्रकार हैं। नंबर 1, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। दूषण नामक अत्याचारी असुर को भस्म करने के पश्चात भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ अवस्थित हो गए थे। यह ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है तथा इसे स्वयंभू भी माना जाता है। कहा जाता है कि आकाश में तारक शिवलिंग है, पाताल में हटकेश्वर महादेव हैं तथा पृथ्वीलोक में महाकालेश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रतीक हैं। एक बार यहाँ ऐसा भी हुआ है कि रात को मंदिर बंद होने के पश्चात किसी अदृश्य शक्ति द्वारा महाकालेश्वर की आरती की गई थी। ऐसी मान्यता है कि महाकाल उज्जैन के राजा हैं और कोई राजा या मंत्री इस नगर में रात को नहीं ठहर सकता। मंदिर के सामने से कोई बारात आदि नहीं गुजर सकती। इस मंदिर में प्रातः भस्म आरती होती है। इस आरती में भाग लेने से मनुष्य मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। महाकाल के दर्शन से मनोकामनाओं की पूर्ति के साथ मनुष्य मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। यह भी मान्यता है कि चारों धाम के दर्शन के साथ साथ महाकाल के दर्शन करना भी आवश्यक है। दूसरा स्थल है रामघाट। क्षिप्रा नदी के तट पर कई घाट हैं, परंतु रामघाट का विशेष महत्व है। यहाँ शाम को क्षिप्रा नदी की आरती होती है तथा यहाँ अमृत की बूंदें गिरने के कारण प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात महाकुंभ का आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध तर्पण यहीं किया था। यहाँ एक पारद शिवलिंग भी उपस्थित है, जिसके दर्शन से 100 शिवलिंगों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। इसके पास ही शमशान घाट है, जहाँ हर समय दाह संस्कार का प्रावधान है। क्षिप्रा नदी की विशेषता यह है कि यह उत्तर दिशा में बहती है तथा आगे नर्मदा नदी में मिल जाती है। क्षिप्रा नदी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रक्त से हुई थी। तीसरा स्थल है मंगलनाथ मंदिर। यह मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ से
कर्क रेखा गुजरती है। इसको पृथ्वी का नाभि स्थल भी कहा गया है। चौथा है काल भैरव मंदिर। काल भैरव भगवान शिव का ही रूप है। इनको शहर का कोतवाल भी कहते हैं। नगर की सुरक्षा के लिए इनको यहाँ नियुक्त किया गया है। यहाँ 3 प्रकार की पूजा अर्चना का प्रावधान है। पहला है राजसिक, इसमें वस्त्र, चोला आदि अर्पण किए जाते हैं। दूसरा है सात्विक, इसमें पुष्पमाला, मिष्ठान आदि अर्पण किए जाते हैं। तीसरा है तामसिक, इसमें मदिरा अर्पण की जाती है। इसकी विशेषता यह है कि काल भैरव जी इस मदिरा को स्वयं पी लेते हैं। यह बहुत आश्चर्य की बात है। 5वां है संदीपनी आश्रम। यहाँ श्री कृष्ण ने दाऊ जी तथा सुदामा जी के साथ शिक्षा ग्रहण की थी। श्री कृष्ण ने 64 दिनों में 64 विद्या तथा 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। गुरु दक्षिणा के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी जी के मृत पुत्र को जीवित कर दिया था। यहाँ अंकपाद क्षेत्र भी है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोमती नदी का आवाहन किया था। छठा है कुंडेश्वर महादेव। यहाँ भगवान शिव श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए स्वयं पधारे थे। 7वां है हरसिद्धि माता का मंदिर। यह 52 शक्तिपीठों में से एक है तथा यह महाराज विक्रमादित्य के कुल की देवी थी। इसके नीचे तल पर महाकाली, देवी अन्नपूर्णा तथा भैरव जी की प्रतिमाएं हैं। यहाँ अति मनमोहक 2 दीप स्तंभ हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति के बाद लोग यहाँ दीप प्रज्वलित करते हैं। यहाँ श्री चक्र भी स्थापित है। 8वां है सिद्धवट मंदिर। प्रयागराज में अक्षयवट, गया में बुद्धवट, मथुरा में बंसीवट तथा उज्जैन में सिद्धवट मंदिरों की बहुत मान्यता है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म भी यहीं हुआ था। यहाँ माता पार्वती ने वृक्षारोपण किया था। यह वृक्ष अभी भी मौजूद है। इसको कल्पवृक्ष का रूप ही माना जाता है। यहाँ सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ तक कि संतान प्राप्ति की कामना भी पूर्ण हो जाती है। यहाँ पितरों के लिए पिंडदान करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 9वां है चिंतामण गणेश मंदिर। यहाँ अवस्थित गणेश जी की प्रतिमा को स्वयंभू माना गया है। यहाँ 3 रूपों में गणेश जी की पूजा होती है: चिंतामन, इच्छामन व सिद्धि विनायक। यहाँ रिद्धि और सिद्धि की प्रतिमाएं भी हैं। यहाँ गणेश जी की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, कर्म सिद्ध हो जाते हैं तथा मनुष्य की चिंताओं का नाश हो जाता है। 10वां है जंतर मंतर। भारतवर्ष में 5 स्थानों पर जंतर मंतर हैं: जयपुर, मथुरा, दिल्ली, वाराणसी और उज्जैन। उज्जैन का जंतर मंतर अति महत्वपूर्ण है। इसको वैद्यशाला भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ बहुत से दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। अब 7वीं सप्तपुरी है द्वारावती। यह परम पवित्र मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में से एक है। इसकी गणना सुप्रसिद्ध 4 धामों में भी होती है। अब इसे द्वारका के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी भारत में
गुजरात राज्य के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के किनारे ओखा पोर्ट के पास स्थित है। द्वारका नगरी के दो भाग हैं। पहला है भेंट द्वारका, दूसरा है गोमती द्वारका। अब हम भेंट द्वारका के विषय में चर्चा करेंगे। कंस के वध के पश्चात कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, परंतु हर बार उसको हार का ही सामना करना पड़ा। मथुरा वासियों को जरासंध के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा द्वारा कुछ स्थलीय क्षेत्र में द्वारका नगरी का निर्माण कराया तथा सारे मथुरा वासियों को अपने साथ द्वारका ले गए। द्वारका को उस समय स्वर्ण नगरी भी कहा जाता था। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्ष राज्य किया। उसके बाद जरा नामक भील के बाण द्वारा उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की। इसके पश्चात द्वारका नगरी समुद्र में जलमग्न हो गई। नगरी का कुछ भाग जलमग्न नहीं हुआ, जिसे अब भेंट द्वारका कहते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का अति प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर में अवस्थित श्री कृष्ण की मुख्य प्रतिमा का निर्माण स्वयं देवी रुक्मिणी ने कराया था। इस मंदिर के दर्शन का विशेष महत्व है। अब हम गोमती द्वारका के विषय में चर्चा करते हैं। वर्तमान द्वारका नगरी भेंट द्वारका से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नदी के तट पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि द्वारका नगरी में रहने वाले सभी मनुष्यों, यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसी नगरी में द्वारकाधीश का मंदिर है। इसका निर्माण श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ द्वारा लगभग 2500 साल पहले कराया गया था। कालांतर में इसका जीर्णोद्धार व विस्तार होता रहा। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इसका निर्माण किया गया था तथा वर्तमान मंदिर 16वीं शताब्दी में निर्मित माना जाता है। मंदिर की चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं, जिनमें उत्तर में मोक्ष द्वार व दक्षिण में स्वर्ग द्वार आकर्षक हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण की श्यामवर्णी चतुर्भुजी रत्न जड़ित 1 मीटर ऊंची भव्य प्रतिमा है, जो चांदी के सिंहासन पर अवस्थित है। ये हाथों में शंख, चक्र और गदा तथा कमल धारण किए हुए हैं। इस प्रतिमा के दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और मनुष्य मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। देवभूमि द्वारका नगरी में स्थित अन्य दर्शनीय मंदिर व स्थल इस प्रकार हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रुक्मिणी देवी मंदिर, शारदा पीठ, बड़केश्वर महादेव, इनको चंद्रमौलेश्वर महादेव भी कहते हैं। सुदामा सेतु, ये केबल ब्रिज है। लाइट हाउस, डनी पॉइंट। अगला है प्राचीन कुचेश्वर महादेव मंदिर, श्री पंचनंद तीर्थ, 56 सीढ़ी मंदिर, 84 धुना मंदिर, श्री गीता मंदिर, भद्रकाली मंदिर,
संगम घाट, सिद्धेश्वर महादेव, गोपी तालाब, रामधुन संकीर्तन मंदिर, चक्र तीर्थ घाट तथा समुद्र नारायण मंदिर आदि। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।